जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है कोई आपसे बहुत प्यार करता है तो क्या है उस पर्सन के दिल के जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। 2 डेक है, दोनों में से लेंगे 9 कार्ड्स। तो शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। पहला जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वैंड्स, फिर है फूल का कार्ड, नेक्स्ट है नाइट ऑफ वैंड्स, फिर है 5 ऑफ कप्स, फिर है पेज ऑफ कप्स, फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स। तो कार्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मिला है वैंड्स यानी कि फायर साइन एरीज लियो सैजिटेरियस, कप्स मिला है यानी कि वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस, सॉर्ड मिला है एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस और पेंटिकल भी मिला है यानी कि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। तो सभी राशियां सभी ज़ोडिएक साइन तो यहाँ पे आ ही चुके हैं। जैसे कि शुरुआत हो रही है 9 ऑफ वैंड्स की। ये जो पर्सन है वो काफ़ी वक्त से होल्ड ऑन की एनर्जी में है, मतलब आगे बढ़ना तो चाहते हैं, शायद आप तक रीच आउट भी होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को जैसे रोक के रखा है किसी स्पेसिफिक टाइम का इंतज़ार करते हुए या फिर सही समय में सब कुछ सही हो जाएगा इस बात का इंतज़ार करते करते ये जैसे ज़िंदगी में थम से गए हैं या फिर रुके हुए हैं आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ना तो चाहते लेकिन आप कह सकते हैं कि अब और ज़्यादा वेट एंड वॉच की एनर्जी में ये रुकने की चाहत नहीं रखते। फिर है द फूल। फूल की जैसी एनर्जी होती है वो अपनी ही धुन में खोया रहता है, उसको काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस होती है, दिल में काफ़ी सारे जज्बात होते हैं, इमेजिनेशन से भरा हुआ उसका दिमाग होता है और हमेशा एक नई शुरुआत करने को बेकरार होता है। वैसे ही आपके जो पर्सन है वो आपके साथ एक पैशनेटली नई शुरुआत ज़रूर करना चाहते, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड मिला है नाइट ऑफ वैंड्स जो बताता है कि जैसे ये हॉर्स बेकाबू हो रहा है और ये जो घुड़सवार है वो उस घोड़े को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे ही उनकी जो जज्बात है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा उनका दिमाग है, साथ ही साथ दिल में कई सारे जज्बात उमड़ रहे हैं और ये जो पर्सन है वो बैचलर लाइफ से निकल के रोमांटिक लाइफ में आपसे कनेक्ट होने की चाहत ज़रूर रख रहे हैं। फिर है 5 ऑफ कप्स। काफ़ी अफसोस हो रहा है क्योंकि शायद वक्त रहते उनको कुछ फ़ैसला लेना था, जो फ़ैसला ये नहीं ले पाए हैं और इस बात का उन्हें अफसोस है। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे ज़िंदगी में काफ़ी पहले उनकी आपके साथ एक नई शुरुआत हो चुकी होती या फिर इस रिश्ते में अब तक प्रोग्रेस की हो चुकी होती, लेकिन वो भी नहीं हुआ है क्योंकि सही वक्त पे शायद इन्होंने सही फ़ैसला नहीं लिया या फिर वक्त के भरोसे या फिर किसी बात के भरोसे तो ये बैठे हुए थे। फिर है पेज ऑफ कप्स, वाटर साइन। यहाँ पे तो आपकी तरफ कोई ये माफ़ी का संदेश स्पेसिफिकली भेजना चाहते हैं, मतलब अगर इनको दिल से अफसोस हो रहा है तो ये ज़ुबान से आपको वो अफसोस बयान नहीं कर पा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं अपोलोजाइज़ करूँ या फिर सॉरी कहूँ अपने तरीके से, क्योंकि टेक्स्ट मैसेजेस में कैसा होता है हम सामने वाले पर्सन का चेहरा नहीं देख पाते, जिस वजह से इतना ज़्यादा
बात करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। और इनके साथ भी यही हो रहा है, ये रोमांटिकली तो आपसे जुड़ना चाहते हैं और अगर इनकी वजह से जाने अनजाने कुछ बात बिगड़ी है तो उसके लिए ये माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। फिर है 6 ऑफ सॉर्ड्स, ये मूव ऑन करना चाहते हैं और जो भी डिफ़िकल्टीज़ है, मतलब दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है उन बातों को हटाना चाहते हैं बीच में से। और ये होगा कैसे, जब आपसे बातचीत होगी तब। फिर है 10 ऑफ वैंड्स, बहुत ज़्यादा हेवी बर्डन हो रहा है, जैसे ये कई सारे बुक्स हाथ में लेके कहीं पे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए ये बर्डन कैरी करना अब इम्पॉसिबल हो रहा है। वैसे ही आपके पर्सन के भी दिलो दिमाग पे आप कह सकते हैं अपने पछतावे का बोझ, या फिर सही वक्त पे सही फैसला ना लेने का बोझ, या फिर आपसे अपनी फीलिंग्स हाइड करने का बोझ, ऐसा कुछ तो उनके दिलो दिमाग पे बर्डन छाया हुआ है, उस बर्डन से ये निकलना चाहते हैं। फिर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे तो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं। जैसे ये छोटी बच्चियाँ आपस में खेल रही हैं, दोनों भी खुश हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही खुश है। वैसे ही ये भी चाहते हैं कि आप उनकी भी खुशियों का ध्यान रखते हुए कुछ बातों के बारे में सोचें, और वैसे ही ये भी आपकी खुशी के लिए अपनी तरफ से अब बेस्ट एक्शन लेना चाहते हैं। और फाइनल कार्ड है 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे डिसीजन लेने का उनको लग रहा है कि समय शायद ऑलरेडी बीत चुका है और अब जो भी प्लानिंग हो रही है उसमें कोई भी गलती हो गई तो शायद बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी, जो ये नहीं चाहते। अब देखेंगे रोमांस एंजल्स। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो पॉजिटिव सोच रहे हैं, यानी कि उनको लग रहा है कि अगर क्लियर कम्युनिकेशन हो जाएगा या फिर ये दिल से आपको अपने जज्बात बताएंगे तो उनको वो पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा जो रिजल्ट वो चाहते हैं। फिर है हनीमून, एंजॉय द ब्लिस ऑफ हॉलीडे टाइम्स टुगेदर। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी इस पर्सन के दिलो दिमाग में हनीमून से जुड़ी बातें घूम रही है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये इस रिश्ते के फ्यूचर को लेके क्या सोचते होंगे या इनकी क्या चाहत है। फिर है मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। तो यहाँ पे जैसे एफर्ट लेने की ज़रूरत है, अगर प्यार किया है तो अपने पर्सन तक रीच आउट होके उसको ये भी बताना ज़रूरी है कि वक्त चाहे कितना भी क्यों ना बीत गया हो, मैं आज भी तुमसे प्यार करता हूँ या करती हूँ। और ये बातें अगर ये दिल ही दिल में सोचते रहते बैठ जाएंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये आपको मिस कर रहे हैं या फिर ये आपके साथ ज़िंदगी में मूव ऑन होने के लिए तैयार भी है। ये बातें वो समझ रहे हैं और शायद इसलिए अब अपनी तरफ से शायद कोई माफ़ी का मैसेज सेंड करने के ख्याल इनके दिलो दिमाग में आ रहे हैं। फिर है वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो उनको लग रहा है कि जो भी उनके रास्ते की रुकावटें हैं अब धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन उनकी हेल्प करने के लिए भी आगे आ चुका है, या फिर अगर ये मैनिफेस्टेशन वगैरह कर रहे हैं तो उसका भी कुछ रिजल्ट्स ये महसूस कर रहे हैं। फिर है रिलीजियस फैक्टर्स, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजियस अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में कास्ट रिलीजन का कुछ छोटा मोटा मसला चल रहा है और ये पर्सन अपनी तरीके से हो सकता है अपने घर वालों को या तो समझाना चाहते हैं या फिर आपको कन्विंस करना चाहते हैं कि इस बात का टेंशन मत लो, सब बातें हैंडल हो जाएगी। फिर है फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर। तो थोड़ा सा फ्लर्टिशियस एनर्जी में आपसे जुड़ना चाहते हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक ख्याल जब दिलो दिमाग पे छा जाते हैं तो इंसान का मन करता है थोड़ा सा फ्लर्ट करते हुए अपने दिल की बातें बताने का। इनके भी दिलो दिमाग में वही बातें चल रही हैं। फिर है एक्सप्रेस योर लव, जैसा कि ये कार्ड ही बता रहा है, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। तो आपके पर्सन अब खुल के आपके सामने अपनी फीलिंग्स रखना चाहते हैं, यानी कि सीक्रेट एडमायरर भी अगर ये आपके रह चुके हैं, यानी कि आपको पता भी नहीं है कि ये आपको कितना ज़्यादा चाहते हैं, या फिर सीक्रेट क्रश बन के आपको सिर्फ दिल ही दिल में पसंद करते रहे हैं, तो अब ये ओपनली आपके सामने आना चाहते हैं, यानी कि अपना फेस रिवील भी करने के बारे में इनकी चाहत है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। तो यहाँ पे बिल्कुल 6 ऑफ पेंटिकल के ऊपर ये कार्ड आया है, तो शायद इस पर्सन ने काफ़ी ज़्यादा सोच विचार कर लिया है, दूर से ही सही लेकिन आपके ऊपर नज़रें भी रखे हुए थे, या फिर टोटली आपके स्वभाव को लेके काफ़ी ज़्यादा उन्होंने
कई सारी बातों को लेके सोच विचार कर चुके हैं, जिस वजह से उनको लग रहा है कि अब अगर ये क्लियरली आपको अपने जज्बात रिवील करेंगे तो उनको रिजेक्शन के कम चांसेस दिखाई दे रहे हैं, या फिर उन्हें लग रहा है कि शायद हालात कुछ बदल गए हैं जिस वजह से आप उनके प्यार को ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। अगर ऑलरेडी दोनों के बीच में ब्रेकअप भी हुआ है तो भी इनको सेकेंड चांस की उम्मीद कहीं ना कहीं शायद दिखाई दे रही है। और फाइनल कार्ड है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो एज अ फ्रेंड शायद ये आपसे पहले से कनेक्टेड हैं और अभी भी आपसे अगर दोबारा कनेक्ट होना चाहते तो इन्हें लगता है एज अ फ्रेंड आपको कोई प्रॉब्लम बताने की कोशिश करेंगे और बातों बातों में अपनी ही ये प्रॉब्लम है, मैं ही हूँ वो फ्रेंड जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, या फिर मैंने ही जानबूझ के फ्रेंड के नाम पे ये सब स्टोरी कुकअप की, ऐसी शायद कुछ बातें ये आपके सामने रखना चाहते, क्योंकि उन्हें ये तो यकीन है कि आप उनके मुसीबत के वक्त में हमेशा उनके काम आए हैं। और अभी भी ये जब खुद अपने दिल के मसले में फंसे हुए हैं तो उनको लग रहा है कि अभी भी आपकी तरफ से उनको वही सपोर्ट मिलेगा जो सपोर्ट ये चाहते हैं। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।